थर्ड एक्सरसाइज पे आते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। अब नेक्स्ट बात आती है सबसेट की, इसमें कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूज मत होना सबसेट के लिए, ठीक है। सबसेट समझ रहे हैं, बड़े ध्यान समझना। सबसेट का मतलब क्या होता है, साइन क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक सेट लिख रहा हूँ, मैंने एक सेट लिखा सेट ए, मैंने कहा सेट ए में मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट है, और आप कहोगे भैया ये 2 का पहाड़ा चल रहा है और इनफाइनाइट तक चल रहा है। फिर मैंने कहा एक बी सेट है, वो मैंने उठाया, मैंने उसका वैल्यू लिखा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 2 का पहाड़ा लिख दिया। फिर मैंने सी लिखा, मैंने कहा इवन नंबर लिख रहा हूँ 0 से, होल नंबर लिख रहा हूँ 0 से, 0 2 4 6, होल नंबर इवन वाले 0 2 4 6 8 10 डॉट 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 ये सारे। अब यहाँ मैंने 3 सेट लिखे हैं, ए और बी और सी। अब मुझे चेक करना है सबसेट का मतलब क्या होता है, मुझे सबसेट जानना है, सबसेट का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं मेरे भाई सबसेट का, तो बड़े ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान सुनना। सबसेट में साइन रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ए अगर बी का सबसेट है तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब क्या है, अगर मैं देखूं ए सेट इनफाइनाइट तक जा रहा है, और मैं बात करूं बी सेट की, तो बी सेट में जो एलिमेंट है क्या वो ए सेट में है, हाँ, लेकिन ए सेट में तो और भी ज्यादा एलिमेंट है। तो इसका मतलब जो बी है ना, जो बी है वो सबसेट है ए का। बी के अंदर जो एलिमेंट है वो ए में भी है, भले ही ए में कुछ ज्यादा है, लेकिन बी के अंदर उसके थोड़े से एलिमेंट है। और वहीं देखो, आप देखो सी, क्या सी वाला जो सेट है वो बी का सबसेट है या ए का सबसेट में बात करता हूं, जैसे सी जो है वो ए का सबसेट है, बताओ। बस एक एलिमेंट की वजह से, सिर्फ 0 की वजह से ये सबसेट नहीं है। अगर मैं यहां से 0 हटा दूं तो आप कहोगे भैया सी ए का सबसेट है। सबसेट का मतलब समझ में आया। अगर मैं एक एलिमेंट लिखूं, मैं कहूं इसके एलिमेंट 1 2 3 4 है, और मैं कहूं कि इसके सबसेट लिखो, तो आप बता सकते हो इसके सबसेट क्या होंगे। सबसे पहले देखना, मैं ध्यान से मैं जो बना रहा हूं, क्या एक होगा, अगर सिर्फ अकेला एक लिख दूं, क्या एक इसका सबसेट है, हाँ, तो भैया हाँ, ये जो सेट है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो उसके अंदर है। अगर मेरे भाई मैं सिर्फ 2 लिख दूं, क्या सबसेट है। अगर मेरे भाई मैं सिर्फ 3 लिख दूं, क्या वो उसका सबसेट है। अगर मैं 4 लिख दूं, क्या उसका सबसेट है। अगर मेरे भाई, अच्छा एक काम करो, मैं 4 हटा देता हूँ, ज्यादा बड़ा आंसर हो जाएगा, 4 नहीं सिर्फ 3 तक रखते हैं। अगर मैं 1 और 2 लिख दूं, क्या वो सबसेट है। अगर मैं 2 और 3 लिख दूं, क्या वो सबसेट है। अगर मैं 1 और 3 लिख दूं, क्या वो सबसेट है। अगर मैं 1 और 2 और 3 लिखूं, क्या ये इसका सबसेट है, ध्यान से सोचना, क्या ये इसका सबसेट है। इक्वल कहूं या सबसेट कहूं, इक्वल भी कहो और सबसेट भी कहो, सबसेट भी है, एक और सबसेट होता है इसका, बता सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 एक रह गया, बता सकते हो। हाँ, नहीं मेरे भाई ये मत सोचना कि ये जो ऑर्डर है इसको उल्टा करके लिख दो ऐसे, तो फिर भैया 2 1 3 2 3 1 भी हो सकता है, नहीं वो नहीं सोचना आपको। बताओ क्या हो सकता है। हाँ, नहीं, नल, फाइव, ये भी इसका सबसेट है, और ये सबका ही होता है। नल सेट या सबसेट, जो नल है फाइव सेट, ये सबका ही सबसेट होता है मेरे भाई, सबका ही सबसेट होता है। समझ में आया ये कहानी। और इसका एक बढ़िया तरीका बताऊं, किसी भी एलिमेंट के सबसेट पता है कैसे पता चलते हैं। एक तरीका है सबसेट पता लगाने का। इसके अंदर कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, 2 की पावर n लिख दो, उसके n मतलब उसके एलिमेंट कितने हैं, सबसेट पता चल जाएंगे। 2 की पावर कितनी, 3 एलिमेंट थे, कितने सबसेट। आप ध्यान से देखो, हमने जो अभी करा ऊपर, गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मेरे भाई देखो, अब समझते हैं हम इसको। और देखो यहाँ पे 5, ध्यान रखना ये भी सबसेट होता है, ठीक है। मैंने इसको ध्यान से देखना, मैंने ना इसको थोड़ा ऐसे रिप्रेजेंट करा है, मैंने इसको मैंने सेट के अंदर लिखा था, सेट के अंदर नहीं लिखना, ध्यान रखना है। मैंने जैसे इसको सेट के अंदर लिखा था ना 5, ये नहीं लिखना, बिकॉज ये अपने आप में कुछ और रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ ऐसे लिखना है आपको, ये बस। जब भी आप कोई सेट लिखो और उसका सबसेट नल लिखना हो, 5 लिखना हो, तो बस ये साइन बनाना है आपको, ठीक है। आप देखो, आओ मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखो,
आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, कहता है कि ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, सी ये दे रखा है शायद यहाँ। अच्छा, एक नल सेट भी दे रखा है, नल सेट भी दे रखा है। कहता है नल क्या बी का सबसेट होगा? आप देखो, नल आपको पता है सबका ही सबसेट होता है, लेकिन नल अगर आपको ऐसे दे दिया जाए ना मेरे भाई, देखो ऐसे, देन इट इज नॉट अ सबसेट। यानी कि जो मैंने लिखा था ना वो गलत था। उसको ऐसे नहीं लिखना, इसको ऐसे नहीं लिखना ब्रैकेट के अंदर। इसको आप ये अपने आप में एक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये एक एलिमेंट है। और एलिमेंट नहीं होता, अगर आपको नल सेट दिखाना होता है तो आपको ब्रैकेट नहीं बनाना, आपको डायरेक्ट ये लिखना। ठीक है, अभी बताओ ये नल बी का सबसेट है? हाँ भैया है। ए बी का सबसेट है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। 1 है लेकिन 3 नहीं है, तो मेरे भाई ऐसे सबसेट बनाना और काट देना। ए सी का सबसेट है, 1 5 9, 1 5 9 है, बिल्कुल है भैया। क्या बी अच्छा ए सी का है, सॉरी 1 3 1 3 है, क्या बी सी का है? हाँ जी, बी सी का भी। इस तरीके से मेरे भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया सबको? देखो इसके बाद नेक्स्ट देखना, ए सेट ए ई आई ओ यू लिखा और बी सेट ए बी सी डी लिखा है। कहता है क्या ए बी का सबसेट है? ए में जो भी पाया गया क्या वो बी में है? नहीं। आई ओ यू ये सब नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? और क्या बी ए का सबसेट है? नहीं, बी ए का भी सबसेट नहीं है, क्योंकि इसमें बी सी डी है, बी सी डी यहाँ नहीं है, दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है। ठीक है ना? आप देखो क्या लिखा हुआ है, इसका रीजन पढ़ना। अच्छा, ये तो जनरल एग्जांपल दे रखे हैं। अच्छा, ये सबसेट का साइन होता है क्या? नहीं, ये बिलोंग का साइन होता है, कि ये इससे बिलोंग कर रहा है, और ये सबसेट का साइन होता है। कहता है 3 सेट थे, ए और बी और सी। ए जो है ना वो बी से बिलोंग करता है और बी सी का सबसेट है, तो क्या ये ट्रू है कि ए सी का सबसेट है? अगर है तो नहीं है, क्यों है, नहीं है, ये सब बताओ। आप कुछ मत करना, इसको एक एग्जांपल अज्यूम कर लेना। देखो इसने अज्यूम करा एग्जांपल, इसी को समझते हैं। ए को इसने 1 माना, ए का एलिमेंट, अब देखो ए को इसने एलिमेंट के अंदर 1 लिखा, और फिर बी को इसने ऐसे लिखा, एलिमेंट 1 का एलिमेंट 2 का एलिमेंट, यानी कि 1 ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। और फिर इसने सी बनाया और इसने बोला कि बी सी का सबसेट है, तो देखो बी सी का सबसेट दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ भैया। यहाँ पे आपको दिख रहा है ए बी से भी बिलोंग करता है, ए की वैल्यू ये रही, और बी सी का सबसेट है। लेकिन ए जो है ना, अगर आप देखो ए को, क्या ए सी का सबसेट है, ये पूछा हुआ है। कहता है लेकिन ए सी का सबसेट नहीं है, क्योंकि 1 बिलोंग करता है ए से एंड 1 बिलोंग नहीं करता सी से। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? देखो यहाँ पे देखो, ए की वैल्यू ये है, ए बी में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए जो है सी में बिलोंग नहीं कर रहा। तो एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब एक एलिमेंट, ए की वैल्यू कैसे लिखी थी, ध्यान देखो, ए की वैल्यू ऐसे लिखी थी 1, ये था। और फिर जब बी की वैल्यू लिखी तो वो ऐसे लिखी, सबसेट इसके अंदर 1 और फिर 2 ऐसे। फिर फॉर एग्जांपल सी लिखा तो ऐसे लिखा 1 2 और 3। इस हिसाब से आप कहोगे भैया हाँ बी सी का सबसेट है, क्योंकि जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पे भी है। और यहाँ पे लिखा था ए बी से बिलोंग करता है, ए जो है ना वो बिलोंग करता है बी से, क्योंकि ए बी से इसलिए बिलोंग करता है क्योंकि ए का जो एलिमेंट है वो ऐसा है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई, ध्यान समझना मेरी बात, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ए की वैल्यू जो है ना वो ऐसे है, 1 है, और 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के अंदर है, लेकिन 1 सी के अंदर नहीं है, तो वो बिलोंग नहीं करता। 1 ए से तो बिलोंग करता है, लेकिन 1 जो है ना वो सी से बिलोंग नहीं करता, इसलिए ए सी का सबसेट नहीं होगा। और अगर भी अभी भी नहीं समझ में आया तो कुछ मत करो, एक आध एग्जाम्पल लो और फिर समझो। समझ रहे हो? एक आध एग्जाम्पल कैसे? कुछ अपनी तरफ से ए सेट बी सेट सी सेट मान लो अपनी तरफ से, कि ए ये रहा 1 2 3 ऐसे, और आपको पता है ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी बिलोंग करते हैं। बिलोंग का मतलब समझ रहे हो ना, जो उसके अंदर आते हैं बिलोंग करते हैं। अगर आप देखो, बिलोंग का मतलब समझाता हूँ एक बार, देखो ताकि डाउट ना हो इस चीज में। देखो अगर आप देखोगे कि कौन सा, क्या ये 5 है, देखो ये 5 लिखा है, क्या इसे ऐसा, देखो फर्क समझना, क्या इसे ऐसा लिखा है कि क्या 5 ए से बिलोंग करता है, ऐसे लिखा है? नहीं, उस प्रॉपर उसका एलिमेंट लिखा और कहा कि हाँ 5 ए से बिलोंग करता है। हाँ, 8 इसके अंदर है ही नहीं, ये बिलोंग का साइन हो गया। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखोगे, अब जो हम आगे एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, अब देखो ये जो ए है, ए का वैल्यू क्या है? एलिमेंट ऑफ 1। मतलब ए का वैल्यू ना एक सेट में बना रखा है 1। तो आप कहोगे भैया 1 एक ऐसी वैल्यू है जो ए से बिलोंग करती है, ये चीज कहोगे,
है ना। लेकिन आप सी सेट देखो, सी सेट देखो, दिख रहा है आपको सी सेट, ये वाला, ये दिख रहा है ये। इसमें आप अगर आप देखोगे सी के एलिमेंट बताओ, पहला एलिमेंट क्या है? नहीं, वन नहीं है, एलिमेंट बना हुआ है प्रॉपर, ब्रैकेट बन के वन बना हुआ है। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि जो वन है वो बिलोंग करता है सी से, तो आप कहोगे नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहोगे भैया ये चीज बिलोंग करती है सी से, ये चीज बिलोंग करती है सी से, है ना, ये चीज, ये ब्रैकेट बन के ये नहीं बिलोंग करता। और वो ए से बिलोंग करता, तो ए सी का सबसेट हो ही नहीं सकता। बी का हो सकता है, क्योंकि बी के अंदर जो एलिमेंट थे वो ए में है। ए बी का सबसेट हो सकता है और बी सी का सबसेट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ए सी का भी सबसेट हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर है? ठीक है, इसके बाद मेरे भाई क्वेश्चनों पर आते हैं हम लोग डायरेक्ट, है ना। बाकी ये आपसे पूछता है कौन सा सेट सबसेट है, कौन सा नहीं है। ट्राई करो आप लोग। सबसे पहला जैसे 2 3 4 है, क्या ये सबसेट है इसका? है। ए बी सी डी का सबसेट नहीं है। ठीक। स्टूडेंट क्लास 11th का, क्या वो अपने स्कूल का सबसेट है? बिल्कुल है। ठीक है जी। सर्कल एक प्लेन में, एक प्लेन है उसके अंदर सर्कल, और सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। बिल्कुल ये उल्टा हो गया, ये इसका सबसेट होना चाहिए था, क्योंकि एक रेडियस हो जिसकी 1 यूनिट, वो सबसेट थोड़ा हुआ है। तो ये होल क्वांटिटी है, ये होल क्वांटिटी, और ये इसका सबसेट होना चाहिए, ये सबसेट नहीं है, उल्टा है। x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो आप बताओ, एक प्लेन में ट्राइंगल क्या रेक्टेंगल का सबसेट हो सकता है? अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं तो उसके अंदर ट्राइंगल होता है। ये देखो रेक्टेंगल है, इसमें ट्राइंगल है तो सही। तो रेक्टेंगल इन अ प्लेन का सबसेट हो सकता है, बट ये फिर बात यही आ जाती है, ये ट्राइंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और ट्राइंगल तो फिर बहुत सारे होते हैं, तो ये सबसेट नहीं होगा। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल प्लेन में और ट्राइंगल सेम प्लेन में, ये इसका सबसेट होगा। इवन नेचुरल नंबर है और एक इंटीजर है, ये इसका सबसेट है। इंटीजर है, होगा होगा होगा, क्योंकि जीरो जीरो भी एक इवन नंबर है और -2 भी एक इवन नंबर है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे कहता है ट्रू और फॉल्स। मेरे भाई करो ट्राई एक बार कर। अच्छा एक बार कंफर्म कर लेते हैं, आ जाओ। ये देखो ट्रू और फॉल्स, पहले वाला ट्रू है या फॉल्स है? इसने बोला है इसका सबसेट नहीं है, ये गलत बोला है, क्योंकि ये तो सबसेट है। फिर अगला अगर हम देखें ए और ई, ये वाला इसका सबसेट है बिल्कुल, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवेल्स होते हैं वो ए ई आई ओ यू होते हैं, और वो इसके अंदर है ए और ई। 1 2 3 इसका सबसेट है? नहीं, फॉल्स है। ए इसका सबसेट है? हाँ ट्रू है। कहता है ये जो सेट है, देखो ये देखो, ये क्या ये इससे बिलोंग करता है? ट्रू है या फॉल्स है? क्यों? अब ध्यान समझ, अगर सिर्फ ये ऐसे लिखा होता ए और फिर बिलोंग का साइन होता, और फिर कहता कि ये इसके अंदर से बिलोंग करता है, तो आप कहते, याद अभी हमने वही तो समझा था पर एग्जांपल में। अगर ये सेट में लिखा हुआ है ना, तो ये मेरे भाई ये अलग से एक सेट है, ये सबसेट हो सकता था। ये जो ए है ना मेरे भाई, ये सबसेट हो सकता था इसका, लेकिन सिर्फ एलिमेंट बिलोंग करता है, एलिमेंट बिलोंग करता है, जो हम आगे भी देखेंगे। एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है 6 से कम, और इवन नेचुरल नंबर 6 से कम क्या क्या हो सकता है? 2 4, बस यही हो सकते हैं। और कहता है एक नेचुरल नंबर जो डिवाइड करता हो 36 को, तो हाँ 2 और 4 दोनों 36 को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, इवन नेचुरल नंबर है। अगला देखो मेरे भाई, ये देखो 1 2 और ये देखो 3 और 4 जो है ना, ये ब्रैकेट के अंदर बंद है। और पहला वाला बताओ क्या ट्रू है या फॉल्स है? पहला वाला देखो क्या ये सही है या गलत है, स्टेटमेंट सही है या गलत है? पहला वाला सही है गलत है? सही है मेरे भाई, गलत है। ये ध्यान समझो, अगर मैं देखो एक चीज फिर समझा रहा हूं आपको। ये मैंने लिखा, ध्यान से देखना, ये मैंने लिखा 1 और फिर मैंने लिखा 2। अब मैं इनके एलिमेंट की बात करता हूँ। आप देखो मेन ब्रैकेट ये है, तो पहला एलिमेंट ये रहा और दूसरा एलिमेंट ये रहा। पहला एलिमेंट क्या है? 1, और दूसरा एलिमेंट क्या है? 2। लेकिन अगर मैं सबसेट लिखूंगा, इसको सबसेट के रूप में लिखूंगा, तो मैं कहूंगा कि ब्रैकेट के अंदर बंद होगा पहला एलिमेंट। पहला एलिमेंट क्या है? ये। फर्क समझ रहे हो? ये जो 3 और 4 है मेरे भाई, यहाँ पर ये 3 और 4 ऑलरेडी ये एलिमेंट है प्रॉपर, ये एलिमेंट प्रॉपर लिखा कहाँ है? इसको आप ब्रैकेट में भी तो बंद करो। तो पहला गलत है और तीसरा सही है, समझ रहे हो? तीसरा सही है।
दूसरा ये बिलोंग करते हैं ए से, ये सही है गलत है? अब यहाँ बिलोंग की बात हो रही है, बिलोंग में सिर्फ एलिमेंट लिखे जाते हैं, एलिमेंट तो ये प्रॉपर ये एलिमेंट है, समझ रहे हो, ये प्रॉपर एलिमेंट है, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट, वन ए से बिलोंग करता है, हाँ वन एक प्रॉपर एलिमेंट है, ए से बिलोंग करता है। वन सबसेट है ए का? नहीं, वन को मेरे भाई ब्रैकेट में ऐसे बंद होना चाहिए था, ठीक है। छठा, वन और टू और फाइव, वन और टू और फाइव सबसेट है, बिल्कुल सही बात है। वन और टू और फाइव बिलोंग करते हैं ए को, नहीं मेरे भाई ये ब्रैकेट में नहीं होने चाहिए, नहीं है, गलत है ये, ठीक है। वन टू थ्री सबसेट है, वन टू थ्री मेरे भाई थ्री तो प्रॉपरली ब्रैकेट में बंद है, ये तो नहीं है, गलत है। नाइन्थ, ये नल बिलोंग करता है ए से, नल ए से बिलोंग करता है, मेरे भाई नल यहाँ पर होना चाहिए बिलोंग करने के लिए, सबसेट होता है, सबसेट ए से, नल जो होता है ना वो ए का सबसेट होता है, यहाँ बिलोंग का साइन है दादा, तो ये वाला सही है। और ये वाला जो सेट है, अब देखो ये सेट बना रखा है और उसके अंदर कहीं नल बना हुआ है, नहीं, तो ये भी नहीं बिलोंग करता। समझ में आया मेरे भाई? ये वाला क्वेश्चन हमने समझ लिया था लास्ट क्लास में। इस क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेरे भाई सबके सबसेट लिखने हैं, तो जैसे ए है, इसका सबसेट आप जब लिखोगे तो आप बोलोगे भैया एक तो ए ही है इसका सबसेट, और उसके साथ एक क्या है, याद है ये हमने सबसेट नहीं बनाया था, सबसेट जब हम भी लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, याद है, फाइ या नल सेट, नल कहते हैं। ए और बी का क्या होगा मेरे भाई, आप कहोगे भैया ए होगा और फिर क्या होगा, बी होगा, और फिर ए भी खुद होगा मेरे भाई, ए भी खुद होगा, और एक होगा नल। बाकी वन टू थ्री का वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, वन और टू होगा, टू और थ्री होगा, फिर वन टू थ्री पूरा होगा, और फिर एक नल। सो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फोर्थ पार्ट में, जिसमें हमें फाइंड करना है सबसेट फाई का। अब हमें पता है फाई क्या होता है, फाई एक होता है नॉन एम्प्टी सेट। अब नॉन एम्प्टी सेट मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी सेट का सबसेट भी क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट है ना, तो फाई का सबसेट भी क्या होगा, फाई ही होगा, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट्स है नहीं। और हमें पता है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो फाई जो है वो खुद का ही सबसेट होगा। जैसे कि अगर मान लें हम इस क्वेश्चन में हमने देखा था, तो इसके सबसेट्स क्या क्या निकले थे, वन टू थ्री, वन टू टू थ्री, है ना, और साथ ही साथ वन टू थ्री, तो ये सेट खुद का सबसेट भी था। सिमिलरली जो फाई है वो भी अपना खुद का सबसेट होता है। और अगर कंफ्यूजन हो तो हम फॉर्मूला से समझ सकते हैं, हमें पता है 2n हम फॉर्मूला यूज करते हैं सबसेट फाइंड करने के लिए। n क्या है, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइव में कितने एलिमेंट्स है सेट में, जीरो, n जीरो है तो 2 यानी 1, यानी कि इसका एक ही सबसेट होगा जो कि होगा फाइव, तो इसका आंसर होगा फाइव। चलो आगे चलते हैं, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो इंटरवल्स में हमें लिखना है मेरे भाई इसको, अब ये वाला टॉपिक अच्छा है, बड़े ध्यान से समझना। दो ब्रैकेट्स होते हैं, बड़े ध्यान से समझना, एक होता है जैसे ये ओपन ब्रैकेट होता है मेरे भाई ऐसे, और एक होता है मेरे भाई ऐसे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ओपन ब्रैकेट कब यूज होगा, बड़े ध्यान से समझना। ओपन ब्रैकेट जब होगा जब सिर्फ ग्रेटर या स्मॉलर का साइन होगा, और ग्रेटर और इक्वल दोनों होगा तो ये क्लोज ब्रैकेट होगा। सबसे पहले आप यहाँ देखो, -4 से 6 तो पहले एक तरफ लिख दो -4 और कॉमा दूसरा लिख दो 6, लिख दिया। अब 4 पे देखो कौन सा ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, सिर्फ ग्रेटर का साइन है ओपन ब्रैकेट, और 6 पे क्लोज ब्रैकेट। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ये 3 पार्ट ट्राई करोगे, करो ट्राई। अगर हम देखें सेकंड वाला, -12 से -10 है, फिर भाई ध्यान समझना, -12 -10 में आपको ये भी पता होना चाहिए कि बड़ा नंबर कौन सा है नंबर लाइन पे अगर आप देखोगे तो पहले आता है -12, मतलब लेफ्ट साइड पे, फिर -11 होता है मेरे भाई, और फिर -10। तो आप मुझे बताओगे मेरे भाई रेहान, आप बताओगे कौन सा नंबर बड़ा है? बिल्कुल सही, -12 मत कह देना, -10 बड़ा है, यानी कि हमारा आंसर ऐसा होगा -12 कॉमा में -10, और दोनों में ओपन ब्रैकेट है। किसी को कोई प्रॉब्लम ओपन ब्रैकेट में? चलें आगे मेरे भाई, सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई 0 से 7, अगर आप 0 पे देखोगे तो क्लोज ब्रैकेट है, और 7 पे देखोगे तो ओपन ब्रैकेट है। 3 और 4 मेरे भाई, अगर आप 3 देखोगे तो आप कहोगे भैया 3 में क्लोज ब्रैकेट है और 4 में भी क्लोज ब्रैकेट है। चलिए आगे, इसमें बोलता है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। अब आप देखो कैसे लिखना है, सेम वही, x इज सच दैट x जो है वो बिलोंग करता है, अब ये जैसे -3 और 0 है,
सबको रियल नंबर से बिलोंग करना है, तो इसको भी बोल देना कि बिलोंग करता है रियल नंबर से। देखो मैं एक एक करा देता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। जैसे मैं लिखता हूँ x इज सच दैट, x इज सच दैट, x किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। और आपको पता है दोनों ओपन है, तो पहले यहाँ मेरे भाई x लिख दो, लिख दिया, फिर ये दोनों साइन बना दो, बना दी, क्योंकि देखो दोनों कौन से ब्रैकेट है, ओपन। और एक तरफ लिख दो -3 और एक तरफ लिख दो, खत्म, और कुछ भी नहीं है। x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा x इज ग्रेटर देन -3 बट x इज लेस देन 0 और ब्रैकेट क्लोज। कोई प्रॉब्लम? हाँ मेरे भाई, आप चाहो देखो कुछ भी लिख सकते, जैसे 6 और 12 है, तो आपको पता है 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 9, यहाँ नेचुरल नंबर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे भाई आप रियल नंबर ही लिखो ना, 6 और 12 के बीच में कुछ भी तो आ सकता है, हमें क्या पता, 6.6 6.4 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है मेरे भाई, ये चारों पे बना हुआ है ना। 6 और 12 का कैसे लिखोगे मेरे भाई, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 बट लेस देन एंड इक्वल टू 12, कॉमा लगा देना यहाँ पे, और दैट इज द इक्वेशन टू रिप्रेजेंट इन सेट बिल्डर फॉर्म। किस किस का यही बना था, समझ में आया मेरे भाई? ये वाला ट्राई करो मेरे भाई। अब इसका अगला है, एक सेकंड हटा देता हूँ, 6 और 12 और -23 और 5, ये करो मेरे भाई। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो 6 और 12 है, 6 और 12 में क्या है, 6 में ओपन ब्रैकेट है, 12 में क्लोज है, तो हम क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा x इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन एंड इक्वल टू 12, यही बनाया मेरे भाई। और 23 और 5 का देखेंगे तो यहाँ है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड जो x है ना मेरे भाई वो -23 के लिए क्लोज ब्रैकेट है, तो x इज इक्वल एंड ग्रेटर देन -23 बट लेस देन 5, और लेस देन 5 में अगर देखेंगे तो ओपन ब्रैकेट है, तो इसलिए हमारा ये बन जाती है। किस किस का यही बना मेरे भाई, समझ में आया ना? चलो आगे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, आपको कहता है व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का मतलब समझते हैं। ऊपर अगर हम देखें कहीं बात करी हो यूनिवर्सल सेट की, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। यूनिवर्सल सेट मेरे भाई, we have to deal with the elements and a subset of basically set which is relevant to the particular context. For example, while studying the system of numbers, we are interested in the set of natural number and its subsets such as set of all prime number, the set of all even number and so forth. This basic set is called the universal set. Universal set denoted by U, and it is a subset of letter A, B, C. देखो ऐसा समझ लो, यूनिवर्सल सेट में आपको बेसिक लिख देता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। जैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर कंडीशन के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उस सेट में वो सब लिखे हुए हों, दैट इज यूनिवर्सल सेट। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे पहला केस है, पहले में हमारा जो जो सेट है वो क्या है, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। ये हमारा राइट ट्राइंगल है, इसका अपने को क्या बताना है, बड़े ध्यान समझना, अपने को बताना है इसका यूनिवर्सल सेट क्या रहा होगा। ये जायज बात है, मान लो फॉर एग्जांपल ये एक ए सेट रहा होगा, फॉर एग्जांपल ये एक बी सेट रहा होगा, फॉर एग्जांपल ये सी सेट रहा होगा, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या रहा होगा। ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। यूनिवर्सल सेट रहा होगा द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, और सेट ऑफ राइट ट्राइंगल इसका एक पार्ट है। कोई दिक्कत, मतलब समझ में आया? मैं ये यूनिवर्सल सेट है और सेट ऑफ राइट ट्राइंगल इसका एक पार्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे अगले में आप देखो क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर एग्जांपल एक सेट है और इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। आप लिखोगे द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ठीक है ना, और उसका आइसोसेलेस ट्राइंगल एक पार्ट है। समझ रहे हो, ये यूनिवर्सल सेट जिसमें सारी चीजें आती है, ठीक है, क्लियर है? जैसे देखो ध्यान से देखो, ए सेट दे रखा 1 3 5, सेट बी दे रखा 2 4 6, सेट 3 दे रखा 0 2 4 6 8। अब आपको इसका ज्यादा अच्छे से केस समझ में आएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट एस। अब ये तीन केस दिख रहे हैं, ये ए और बी और सी। तो ये जो ए और बी और सी है ना, ये तीनों उस केस में आते हों। ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है, ये तीनों इस केस के अंदर आते हो, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। आप जैसे देखो 0 1 2 3 4 5 6, आप देखो 1 3 5 इस सेट से बिलोंग करता है, हाँ। 2 4 6 बिलोंग करता है, हाँ। 0 2 4 6 8 बिलोंग करता है, नहीं।
तो ये यूनिवर्सल सेट हुआ इसका। सोचो ऐसे कौन कौन से यूनिवर्सल सेट होंगे, ठीक है ना। कौन कौन सा होगा मेरे भाई? दूसरा होगा, है दूसरा तो नल है मेरे भाई, ये कहाँ से होगा? तीसरा और चौथा होगा मेरे भाई, चौथा भी नहीं होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें।